मेरे प्यारे साथियों, हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सिरदार डिप्टी सुपरवाइजर असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले हम इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उस एलिजिबिलिटी को पूरा चेकआउट कर लेना, उसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ से अपने पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भर देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम भर देंगे। यहाँ पे अपना फोन नंबर भर देना है, फोन नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। अगर कोई आपका अल्टरनेट नंबर है तो वो आपको यहाँ भर देना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ दे देनी है, उसके बाद उस ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म करा देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। जो कैप्चा कोड दिख रहा है स्क्रीन पे, हमको कैप्चा कोड भरेंगे, उसके बाद सबमिट पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ भर देना है। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका ओटीपी सक्सेसफुली वैलिड हो गया है। यहाँ पे ओके कर देना है। नीचे आएंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, या कैप्चा कोड भरना है, उसके बाद रीवेरीफाई पे हमको क्लिक करना है। जो भी अपनी डिटेल यहाँ पे भरी पूरी डिटेल यहाँ पे दिख रही है, इनको सबको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर यहाँ पे ओके करना। उसके बाद में आएंगे गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे हमको क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो उसको भर देना है। सिटीजन ऑफ इंडिया आपको हमको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है एसटी एससी ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक, आपको कभी गिरफ्तार किया गया है या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फादर नेम भर देना है, यहाँ पे माता जी का नाम भर देना है। आपका यहाँ मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है वो आपको चुन लेना है। उसके आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रिलीजन चुन लेना है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आपको दे देना है। आपको पहले सिटी टेस्ट सिटी जहाँ पे आपको एग्जाम देना है वो आपको यहाँ चुन लेना है। यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन चुन लेना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सिटी चुन लेना है जहाँ भी आप टेस्ट देने के लिए कंफर्टेबल हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको यस कर देना है। तो जिस तारीख को अपने सर्विस को ज्वाइन किया था वो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देना है। आपने कब उस सर्विस से रिलीव हुए हैं रिलीविंग डेट देनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी टोटल सर्विंग पीरियड है वो आपका यहाँ बन के आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप कोल इंडिया या इसकी किसी सब्सिडरी कंपनी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप कोल इंडिया लिमिटेड या इसकी किसी सब्सिडरी के अलावा किसी गवर्नमेंट या किसी पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका यहाँ एड्रेस भर देना है, एड्रेस की सेकंड लाइन यहाँ भर देंगे। अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आपकी स्टेट कौन सी पड़ती है वो स्टेट यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है वो सिटी यहाँ चुन लेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड भर देना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है उसको यस कर देंगे तो आपका सेम एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, तो क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ चुन लेना है। अपने 10th की डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। आपने किस डेट में अपने मैट्रिक या 10th पास किया है वो पासिंग डेट यहाँ भर देना है। आपका क्या सीजीपीए या परसेंटेज रहा है वो आपको चुन लेना है। आपने कितने मार्क्स पाए वो मार्क्स यहाँ भर देंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन टाइप्स में आपको जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद के लिए जो भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो आपने जो माइनिंग में डिप्लोमा है कहाँ से किया है वो आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम भर देना है। आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चुन लेना है। आपने किस ईयर में अपने डिप्लोमा पास किया है वो पासिंग ईयर भर देंगे। तो परसेंटेज या सीजीपीए जो भी रहा है वो आपको यहाँ चुन लेना है। अगर आप परसेंटेज आपने चुना है तो आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ भर देंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ आपकी बन के आ जाएगी। आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो उसको यस कर देना है। अगर आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है उसको यस कर देना है। यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट मांगे हैं, 3 सर्टिफिकेट में से आपको कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। अगर है तो उसको यस कर देना है। तो उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भर देना है। तो टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चुन लेना है, पीएसयू या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, अदर कोई दो आपको चुन लेना है। जो भी पोस्ट रही है उस पोस्ट का यहाँ पे नाम भर देना है। किस तारीख को अपने सर्विस स्टार्ट की थी वो सर्विस की डेट भर देना है। आपने आपकी सर्विस किस तारीख को एंड हुई है खत्म हुई है वो यहाँ पे डेट यहाँ पे भर देना है। आपकी पे स्केल क्या है पे स्केल यहाँ भर देंगे। आपको यहाँ पे जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ भर देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या था, रेगुलर बेसिस था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसके अलावा कोई आपके पास अन्य एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आई कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके कर यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो फोटो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फोटो की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो फोटो जो है 100 KB से 200 KB बीच में होना चाहिए। फोटो जो है 200 DPI होनी चाहिए और फोटो की डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फोटो को आप सेलेक्ट कर लेना है। फोटो को रिसाइज करने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे PI7 इमेज टूल, तो पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी PI7 इमेज टूल को क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस इमेज साइज इन KB, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपनी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपको साइज चाहिए 100 से 200 के बीच मांगा गया, तो मैंने इसको यहाँ पे 150 KB यहाँ पे भर दिया। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो देखेंगे आपकी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो व्यू अपलोडेड फोटो पे क्लिक करके हम फोटो देख सकते हैं कि आपकी फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है। यहाँ अपना साइन अपलोड कर देना है, आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। तो आपके साइन सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गए, यहाँ पे क्लोज कर देना। तो 1 बाय 1 करके आपको सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज पेमेंट मोड पे आपको ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 1 बाय 1 करके सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ भर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो आप कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैंने UPI यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक, जो भी आपका QR कोड दिख रहा है इस QR कोड का स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।